हेलो स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स, यानी कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर किस तरह से इमेज फॉर्म करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आई होप आपने वो इमेजेस बहुत अच्छी तरह बारीकी से पढ़ी होंगी, क्योंकि अगर आपने वो इमेजेस बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हैं दैट मीन्स आपका ये टॉपिक बहुत ईजी होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो इमेजेस अच्छी तरह से नहीं पढ़ी दैट मीन्स ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए पिछली वीडियो को एक बार अच्छी तरह से पढ़ के और फिर इस टॉपिक को पढ़ें। ठीक है, तो हम बात करने चाह रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर। ठीक है, कि अब हम कैलकुलेशंस करेंगे कुछ चीज़ों का। इमेज जैसे हमने लास्ट वीडियो में इमेज बनाई थी, उन इमेज से इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये सब इनकी हम कैलकुलेशंस करेंगे, इनको हम मेज़र करेंगे। तो मेज़र करने का एक तरीका है, उसके लिए हमें कौन सी चीज़ प्लस लेनी है, कौन सी चीज़ माइनस लेनी है, इमेज डिस्टेंस को प्लस कब लेनी है, इमेज डिस्टेंस को माइनस कब लेनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इनके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके होंगे। तो सबसे पहले देखिए, साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर के लिए आपको कोई नई कन्वेंशंस ईजाद नहीं करनी। आपको जो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस मानी जाती हैं एक प्लेन पे। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस ले ली और ये एक्सिस ये हमने ले ली एक्स डैश, ये आपकी वाई एक्सिस और ये वाई डैश। ठीक है, अब देखिए, सपोज कीजिए कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मैंने नाम लिख दिया ऑब्जेक्ट ओ, और ये है मेरे पास इमेज आई। ठीक है, ध्यान देना कि एक कनकेव मिरर मेरे सामने रखा हुआ है। ठीक है, जिस जहां पे कनकेव मिरर रखा उस पोल से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, पोल से, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस को हम पोल से ही मेजर करेंगे। तो पोल से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो पोल की लेफ्ट वाली साइड यानी इस ये वाली साइड हम माइनस में लेंगे, क्योंकि देखो ये आपका ओरिजिन अगर हो गया तो लेफ्ट साइड आपकी माइनस में होती है, राइट साइड आपकी प्लस में होती है, ऊपर वाली साइड वाई प्लस में होती है और नीचे वाली साइड माइनस में होती है। ये आप सब जानते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा है कि ये साइड प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। ठीक है, तो इस तरह से हम लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हम ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम अपनी लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, यानी मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट रखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये मिरर रखा हुआ है, तो मिरर के पोल से जाने वाला एक मैं एक्सिस एक्सिस डिनोट कर लूँगा, इसका नाम रखा मैंने एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। अब हम एक एक चीज़ को बड़े ध्यान समझेंगे। देखिए, हमें पता है कि इस साइड वाली सारी डिस्टेंसेस कैसी रहेंगी, माइनस में, इस साइड वाली कैसे रहेंगी, प्लस में, ऊपर वाली कैसे रहेंगी, माइनस में, नीचे वाली कैसे रहेंगी, सॉरी ऊपर वाली प्लस में, नीचे वाली माइनस में। ऐसे ही ये वाली प्लस, ये वाली माइनस, ये वाली प्लस और ये वाली माइनस रहेंगी। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ को हम देखते हैं। ध्यान दीजिए कि हमें सभी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। हमें सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो देखिए हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी पोल से पी ओ, ये पी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, स्मॉल यू। ये क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कहाँ से, पोल से, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को ओ मानता हूँ, उसको इमेज आई मानता हूँ, तो देखिए ओपी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये किधर आएगी आपके पास, हमेशा इसको हम क्या बोलेंगे, यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर हम पी आई यानी ये इमेज है, आपकी इमेज बन रही है, तो इमेज जहां भी बन रही है उसको, उस डिस्टेंस को यानी पी आई यानी इस पोल से इस इमेज के डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, वी, यानी इसको बोलेंगे हम इमेज डिस्टेंस। ओके, फिर से देखिए, यहाँ फोकल लेंथ यानी पीएफ, पीएफ को यानी फोकस से पोल की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ को क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ।
ठीक, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए पीसी, पीसी हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी देखिए यहाँ से पीएफ को हम फोकल लेंथ बोलेंगे, और पीसी, पीसी देखिए पीसी, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर देखूं तो एक बार मेरे पास क्या आएगा, ये है मेरे पास ओपी, ओपी मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा, पी आई। फोकल लेंथ को बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा, पी एफ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा, पी सी। ठीक, पी सी। देखिए अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। देखिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा आपको लेफ्ट साइड में ही रखना है, मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी हमेशा कैसी रहेगी, माइनस में। ठीक है, v, अब देखो v, v की बात करते हैं, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अगर इमेज आपकी लेफ्ट साइड बन रही है तो किस में आएगी, माइनस में। अगर आपकी राइट साइड बन रही है तो देखो इधर डिस्टेंसेस कैसे होते हैं, प्लस, तो राइट साइड बनेगी तो प्लस में आएगी इमेज डिस्टेंस, और अगर लेफ्ट साइड बनेगी इमेज पोल के तो आएगी हमेशा माइनस में। ठीक है, फोकल लेंथ देखिए, इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो फोकल लेंथ मैं इसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, ये फिक्स है, फोकल फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। कैसी होती है, नेगेटिव। और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर वो कैसी होती है आपकी, पॉजिटिव। देखो पीएफ ये किस साइड है, प्लस की साइड है, तो इसलिए ये फोकल लेंथ आपकी कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, आपकी प्लस में होगी। और ये लेफ्ट साइड है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपकी कैसी होगी, नेगेटिव में होगी। अब देखिए फोकल लेंथ, अगर पीसी की बात करें, पीसी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका कैसा होगा, कनकेव का मिरर आपका नेगेटिव, और कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका कैसा होगा, प्लस में होगा। ठीक है, यानी जैसे फोकल लेंथ वैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर कैसी होती है, माइनस में, कनकेव मीन्स माइनस और कन्वेक्स मीन्स प्लस। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिए, कन्वेक्स, अगर आप साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो साइन कन्वेंशन में कोई नया रूल नहीं है, सिंपल आपका ज्योमेट्री है। देखिए ध्यान से कि आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए एक बार, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। ठीक है, यानी ऊपर की साइड। देखिए एक चीज और बता रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस, इस वाली हाइट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट लेंथ या हाइट की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे पास h। और इमेज हाइट की बात करें तो होता है हमारे पास h डैश। देखिए ऑब्जेक्ट हाइट को हम क्या बोलेंगे, h, और इमेज हाइट को हम क्या बोलेंगे, h डैश। ठीक, ऑब्जेक्ट हाइट यहाँ पे देखिए h, और यहाँ पे h डैश। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूँ, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे, ऐसे रखेंगे ऊपर की तरफ, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा रहता है, हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव। कैसा रहता है, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा सिस्टम के, हमेशा लेफ्ट साइड, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे इसको, इसलिए हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हाइट हम ऊपर की तरफ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इसलिए हमेशा कैसा रहेगा, प्लस। लेकिन इमेज हाइट चेंज होगी अगर रियल इमेज है। ठीक है, देखो ये होगी हमारे पास नेगेटिव, कब होगी, रियल इमेज के लिए, एंड पॉजिटिव कब होगी, वर्चुअल इमेज के लिए। ध्यान देखना, वर्चुअल कैसे होती है, सीधी, तो सीधी ऊपर की तरफ खड़ी होगी, तो एच डैश हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अगर रियल इमेज है, रियल इमेज कैसी होगी, नीचे की तरफ उल्टी होगी, उल्टी कैसे, ये डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव, इसलिए एच डैश हमारा हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। यानी रियल इमेज के लिए
एच डैश उल्टा बनेगा, यानी इमेज उल्टी बनेगी। उल्टी बनेगी तो आप इस वाली डिस्टेंस को मेजर करो ना, कितनी हाइट गई है इसकी, वाई डैश कितना आया, तो वाई डैश देखिए, वाई डैश तो ये डिस्टेंस कैसी रहती है, नेगेटिव, इसलिए एस डैश हमेशा कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव, अगर रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे बनती है, ऊपर की तरफ, तो वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस कैसी रहेगी, ऊपर की तरफ है तो वाई की तरफ जाएगी तो प्लस, इसलिए वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा इमेज डिस्टेंस कैसी रहती है, प्लस रहती है। ठीक है, यहाँ से भेजिए, इमेज डिस्टेंस की बात करता हूँ। इमेज डिस्टेंस देखिए, ये इमेज डिस्टेंस है आपकी, पी आई इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये आपकी रियल इमेज है, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे बात करूंगा आपकी, बस अगर रियल इमेज बनती है तो रियल इमेज आपको पता है सिर्फ कनकेव मिरर बनाता है, और कनकेव किधर बनाता है, लेफ्ट हैंड साइड, तो रियल इमेज के लिए हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। और अगर ये वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है तो ये हमेशा कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव। देखो वर्चुअल इमेज किधर बनेगी, हमेशा राइट हैंड साइड बनेगी। इस ये कनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज एक ही कंडीशन में बनाता है, जब आपका पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है और इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर यानी इस साइड बनती है, तो इस साइड हमेशा इमेज कैसी रहेगी, प्लस। इमेज डिस्टेंस कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर आपकी इमेज रियल है तो v की वैल्यू हमेशा माइनस, अगर इमेज आपकी वर्चुअल है तो v की वैल्यू हमेशा प्लस। ठीक है, क्योंकि वो इधर बनेगी। अगर देखिए क्या चीज चेंज हो रही है आपकी, ये चीज चेंज हो रही है और इमेज हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, ये दो चीज चेंज हो रही है, बाकी फिक्स है। फोकल लेंथ कनकेव आते हैं, फोकल लेंथ हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। कन्वेक्स आते हैं, फोकल लेंथ कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे रहती है, नेगेटिव, चाहे कोई भी मिरर हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u हमेशा नेगेटिव रहेगा। v अगर रियल इमेज है तो नेगेटिव और वर्चुअल है तो पॉजिटिव। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा कैसे रहती है, पॉजिटिव, और इमेज हाइट अगर रियल है तो नेगेटिव और वर्चुअल है तो पॉजिटिव। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम जब करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं, मिरर फॉर्मूला जिससे हम कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कि जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, यानी आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और स्फेरिकल मिरर के फोकल लेंथ में एक रिलेशन है। ठीक है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ये रिलेशन क्या है कि 1/f, एफ मीन्स फोकल लेंथ, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला है इमेज आपका मिरर फॉर्मूला। v आपको पता है क्या है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको पता है, ये क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये आपको पता है ये क्या आपके पास, फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखिए फोकल लेंथ अगर कनकेव हुआ तो माइनस में आएगा, कन्वेक्स है तो प्लस। साइन के साथ रखना है इस फॉर्मूले में, हमें कोई भी वैल्यू एफ वी यू सभी साइन के साथ रखनी है। यू हमेशा कैसा होता है, यू ऑलवेज, ध्यान रखना, फिर से देखो बता रहा हूं आपको, यू ऑलवेज कैसा होता है आपका, नेगेटिव, हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, वी आपका दो रहेंगे, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, अगर इमेज कैसी है, वर्चुअल, और नेगेटिव कब होगा, जब इमेज कैसी है, रियल। ठीक, एफ फोकल लेंथ, कन्वेक्स है तो प्लस और कनकेव है तो माइनस। ओके, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द टर्म मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक और फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। देखिए अगर हम बात करें, हमने अभी जस्ट पढ़ा है, ये इमेज हाइट है, ये ऑब्जेक्ट हाइट है। ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट का रेशो अगर हम निकालें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो देखिए मैग्निफिकेशन है इक्वल्स टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। अब इसको एच डैश मान लीजिए आप, अगर अपने हिसाब से करना तो एच डैश अपॉन में एच भी कर सकते हैं इसको। ये क्या है आपका इमेज हाइट और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट हाइट। एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, ये जो आपका बनता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के हिसाब से बनता है, वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी। वी मीन्स
इमेज डिस्टेंस अपॉन यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम इन दोनों फॉर्मूला को मिला दें तो हमारे पास क्या बनता है फॉर्मूला, ये बनता है फॉर्मूला ये वाला। इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब किसी भी दो का यूज़ कर सकते हो, आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हो, आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हो, आप इनका और इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या है, कितने गुना ज़्यादा बड़ी इमेज बनती है। ठीक है, यानी उसने लिखा 3 गुना ज़्यादा बड़ी इमेज बनी, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन 3 है। 3 गुना बड़ी इमेज का मतलब है मैग्निफिकेशन कितना है, 3 है। ठीक है, जितनी ज़्यादा गुना दैट मीन्स वो मैग्निफिकेशन है। ठीक है, अब देखिए इफ इमेज इज रियल, ध्यान देना जरा, इफ इमेज इज रियल, अगर इमेज आपकी कैसी है, रियल, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा कैसे आती है, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन कैसे आएगी, नेगेटिव। ध्यान रखना, अगर इमेज कैसी आपकी रियल है तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर इमेज रियल उसने क्वेश्चन में बोल दिया तब भी आपको मैग्निफिकेशन कैसे रखना है, नेगेटिव रखना है। ठीक है, इफ इमेज इज वर्चुअल, अगर इमेज कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपको कैसा रखना है, आपको पॉजिटिव रखना है। मैग्निफिकेशन आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो हमने कहा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू +1। अगर मैग्निफिकेशन +1 है, इससे क्या पता चलता है, देखिए +1 से पता चलता है कि इमेज कैसी है आपकी, इमेज है वर्चुअल। कैसी है, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि देखो प्लस का साइन लगा, तो प्लस कब होती है, जब इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। इमेज वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन कैसा है, प्लस। यानी मैग्निफिकेशन प्लस है तो उससे क्या पता चला, इमेज कैसी है, वर्चुअल। और 1 का मतलब क्या है, ये क्या है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ द हाइट, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एच डैश और एच का रेशियो है, दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल है। समझिए इस बात को। देखो हमने कहा मैग्निफिकेशन आपका है क्या, एच डैश अपॉन एच। अगर दोनों इक्वल होंगे तभी तो +1 आएगा, दोनों इक्वल होंगे तभी तो +1 है। यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों इक्वल है तभी +1 आया। दो चीजें पता चली इससे, देखिए प्लस से पता चला कि ये इमेज कैसी है, वर्चुअल। 1 से पता चला इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है। तो बताइए ऐसा कौन सा मिरर होता है जिसमें इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होती है और जिसका जो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो हमारे पास वो है, उसका नाम होता है प्लेन मिरर। कौन सा मिरर हो, प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि आपकी इमेज कैसे बनाता है, वर्चुअल, और जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल होता है। जब हम अपनी शक्ल देखते हैं तो हमारी हाइट और उस इमेज की हाइट जो हमें दिखती है, उन दोनों की हाइट सेम होती है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन करते हैं इस बेस पे। ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज। देखिए 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स का मतलब आप समझिए, 3 टाइम्स का मतलब यहाँ पे है कि मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन दिया गया आपको। देखिए कीवर्ड्स निकालते हैं, मैग्निफिकेशन है ये, रियल इमेज, इसका मतलब मैग्निफिकेशन कैसा होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये 3 टाइम्स का इसका मतलब मैग्निफिकेशन, यानी m हमें दिया हुआ है 3 और रियल इमेज है तो -3। पहली बात हमें पता चली कि कनकेव मिरर ने बनाया 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा बड़ी इमेज बनाई, रियल इमेज बनाई ऑब्जेक्ट की। प्लेस एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑफ इट। ठीक है, एक कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आई हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। देखिए जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखते हैं तो उसका साइन, हमने कहा ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे होती है, माइनस में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे होती है, माइनस में, तो साइन के साथ रखेंगे हम, याद रखना। कह रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। ठीक है, फिर से देखिए अगर उसने कहा 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स तो समझिए वो मैग्निफिकेशन है। रियल इमेज दी है तो इसलिए माइनस लगा दे, अगर ये वर्चुअल बोलता तो हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। ठीक है, ओके। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर सामने ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है हमें -10। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव,
बार बार बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, और v क्या है हमें निकालना है। तो हमने कहा यार इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, इन तीनों के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी आपको बताया, वो फॉर्मूला है ये वाला, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तो हमने किया हमने यूज किया वी यूज m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। अब इन सब की वैल्यूज विद साइन इस फॉर्मूले में रख देते हैं। m की वैल्यू कितनी है -3, माइनस v हमें फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू कितनी है -10। देखिए इस माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v की वैल्यू कितनी आई -30 सेंटीमीटर। कैसी आई 30 सेंटीमीटर, यानी इमेज 30 सेंटीमीटर होगी। अब बताओ ये इमेज लेफ्ट साइड बनेगी कनकेव मिरर के राइट साइड। तो हमने कहा अगर हम ध्यान से देखें तो ये कनकेव मिरर है आपका। देखिए हम क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि ये इमेज कहाँ बनेगी। तो देखिए हमने कहा ये डिस्टेंस है, अगर देखो v की वैल्यू माइनस में है तो माइनस का मतलब इस साइड होनी चाहिए, इस साइड होनी चाहिए। दैट मीन्स ये हमेशा कनकेव मिरर के लेफ्ट साइड बनेगी। कैसी बनेगी लेफ्ट साइड। दूसरा कंडीशन कैसे बता सकते हैं, उसने कहा रियल इमेज कनकेव मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में ही बनती है, कनकेव मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में बनती है रियल इमेज। राइट साइड में जो इमेज बनेगी वो हमेशा कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है ओके। तो अगर हम इमेजेस को बड़े ध्यान से पढ़ें तो आपके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं निकालने। और क्वेश्चन करते देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, जिससे हमें एक सीधी इमेज बनानी है, और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, सीधी इमेज बनानी। देखिए व्हाट शुड द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो व्हाट शुड द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये कह रहा है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है। अब मैं देखिए ध्यान से आपको पहले बना के दिखाता हूँ। एक आपके पास एक कनकेव मिरर है, ये आपके पास एक कनकेव मिरर है। ठीक, इस कनकेव मिरर की हम बात करते हैं, कह रहे हैं कि इस कनकेव मिरर से हम क्या बनाना चाहते हैं, एक सीधी इमेज बनाना चाहते हैं। इसकी फोकल लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर दी है, यानी यहां से यहां तक हमें दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास C है। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हमें इसकी सीधी इमेज बनानी है। आपको पता है कि कनकेव मिरर से अगर मैं सीधी इमेज बनाना चाहता हूं तो इमेज वर्चुअल होती है, और वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, वो बनेगी बिहाइंड द मिरर। अगर आपने इमेजेस को बड़े ध्यान से पढ़ा है तो हम ऑब्जेक्ट को उस टाइम पे कहाँ रखते हैं, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा P और F के बीच में रखते हैं, P और F के बीच में रखते हैं। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देखिए यहाँ से ऐसे पहली रे जाएगी और ये ऐसे हमारे पास चली जाएगी। ठीक है, फोकस यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, एक रे देखिए यहाँ से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ऐसे जाएगी ये रे। आपको मैंने पहले इमेजेस में बना रखा है ये चीज़, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, और ऐसे जाके टकरा के फिर वापस आ जाएगी, यहाँ से जाएंगी और ये वापस आ जाएगी ऐसे। अब देखो इधर आगे तो बढ़ नहीं सकती, लेकिन इसको पीछे को बढ़ाएंगे तो आपस में मिल जाएगी। ये जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं, यानी एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है। तो देखिए इमेज हमारे पास जो बनती है वो इस तरह से इमेज बनती है। ठीक है, अब हम सीधी इमेज तभी बन सकती है जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो हमने लिख दिया, देखो हमने लिखा रेंज ऑफ डिस्टेंस, रेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की जो रेंज है वो देखिए आपके पास क्या है, वो है 0 से तो बड़ा होना चाहिए u, और छोटा होना चाहिए 15 से। 0 से बड़ा 15 से छोटा, यानी रेंज 0 to 15 के बीच। यानी देखो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप कुछ भी किसी भी पोजीशन पे रख दीजिए,
फोकल पोल और फोकल लेंथ के बीच में कहीं भी रख दीजिए, ये इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। क्योंकि जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। इसकी रेंज क्या आई कि यू आपका 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 15 से छोटा है, यानी 0 से और 15 के बीच में आप कहीं भी रख दीजिए तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, सीधी बनेगी। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, हमने कहा नेचर। नेचर देखिए, अब आपको पता चल गया नेचर क्या है। हमने कहा नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इज स्मॉलर, इज द इमेज स्मॉलर और लार्जर और स्मॉलर, हमने कहा इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है इमेज। ठीक है, ड्रॉ द रे डायग्राम, हमने रे डायग्राम को ड्रॉ कर दिया पहले ही। ठीक है, क्योंकि रे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही हमें चीजें पता चली। ठीक है, उसने कहा था हम एक सीधी इमेज बनाना चाहते हैं, किसका यूज करके, कनकेव मिरर का। हमने कहा कनकेव मिरर का यूज करके सीधी इमेज तभी बन सकती है जो ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, और फोकल लेंथ कितनी रखी 15, तो 15 यानी 0 से 15 के बीच में रखेंगे तभी जाके आपकी इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। कह रहा है बताओ ऑब्जेक्ट की रेंज क्या है, तो हमने कहा 0 से 15। नेचर क्या है, हमने कहा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और छोटी इमेज की बड़ी, हमने कहा बड़ी इमेज है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बना के दिखाई, हमने कहा ये इमेज फॉर्मेशन। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, देखिए ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है मैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है दे रखी है, इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर एंड साइज। ठीक है, जब आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आपको उसकी इमेज के बारे में सोचना है। कन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है तो कैसे बनाता है इमेज, हमने देखिए ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ बनाने के लिए उसे नहीं बोला, लेकिन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि इस न्यूमेरिकल का आंसर जो है, ठीक है, आपको इमेज आप बिना सॉल्व करे इस आंसर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये आंसर आपका किस तरह का आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ इमेज को देख के बता सकते हो। ये एक कन्वेक्स मिरर है आपके पास जिसमें एक फोकस है और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का एक लेंथ का एक ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट को रखा 20 सेंटीमीटर कन्वेक्स मिरर के 20 सेंटीमीटर दूर। हमने कहा ऑब्जेक्ट ये 5 सेंटीमीटर सपोज रखा हमने, और हमें पता है कि यहाँ से जब पैरेलल जाएगी रेज, ठीक है, तो वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। आपने इमेज के बारे में पढ़ा है, और हमें क्या लगेगा कहाँ से आ रही है इमेज, फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, फोकस से। ठीक है, एक और रे जाएगी जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी, ठीक, ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी, और देखिए ध्यान से, लेकिन जब जाएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाएगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, वहां तक गई है। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से हमारे पास ये इमेज ऐसे बनेगी। ठीक है, अब इनके बेसिस पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट ये हमारे पास है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर हमारे पास डिस्टेंस दे दी उसने। ठीक है, कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दे दी उसने 30 सेंटीमीटर, कैसी 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। अब देखिए ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को देखकर, इस डायग्राम को देखकर आपके क्वेश्चन का आंसर प्रेडिक्ट करता हूं। देखिए उसने कहा फाइंड द पोजीशन। अब पोजीशन देखिए, इमेज की पोजीशन क्या है, इसकी 30 सेंटीमीटर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मैं कहता हूँ फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है मैं 30 सेंटीमीटर, राइट साइड में तो प्लस होगी, तो फोकल लेंथ कितनी होगी उसकी आधी, 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर, आधी होगी। भाई ये 30 है तो फोकल लेंथ उसकी आधी होती है 15 सेंटीमीटर। देखिए अब ये देखो, ये 15 सेंटीमीटर है, यानी 15 सेंटीमीटर। अब आपको आंसर बताना है, कह रहा है पोजीशन बतानी, तो देखिए पोजीशन आपकी 15 से छोटी, यानी 15 से छोटा, यानी v की वैल्यू आपकी 15 से छोटा आएगा, यानी v आपका 15 से छोटा आएगा, आपका v तो आपको और प्लस में आएगा, क्योंकि देखो 15 तो यहाँ तक है तो 15 से छोटा यहाँ पे बनना चाहिए, यानी v आपका 15 से छोटा आएगा, क्योंकि ये क्या है इमेज डिस्टेंस, और राइट साइड में इसलिए v प्लस में आएगा।
ओके, फिर कह रहा है इट्स नेचर, नेचर आपको पता लग रहा है ये रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। साइज बताइए, हमने कहा साइज हम ये 5 है, देखो ये से छोटा बन रहा तो 5 से छोटा रहेगा साइज, ठीक है। तो क्या चीज हमें पता चली कि इमेज यानी वी आपका 15 से छोटा आंसर देगा और प्लस में देगा, ठीक है। ये इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनेगी और उसकी एच डैश की वैल्यू जो होगी आपसे वो 5 से छोटी आएगी, ठीक है। ये प्रेडिक्शन करने के बाद हम प्लस माइनस की गलती नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सब करिए, हम क्वेश्चन करते हैं। 15 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, हमें दिया हुआ है एच, कितना दिया हुआ है, एच दिया 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। देखो एच ऊपर की तरफ होता है तो 5 सेंटीमीटर है, प्लस की वैल्यू लेंगे। इस प्लेस है डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब देखो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा 20, तो देखो ये किस तरफ की डिस्टेंस है, इस तरफ की, लेफ्ट साइड की। तो यू तो हमेशा कैसा होता है माइनस में, तो यू हमने लिखा -20 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने फोकल लेंथ निकालते हैं, हमने कहा यार एफ पता है, यू पता है, तो हम सबसे पहले पोजीशन के लिए हम क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे। तो वी यूज, हमने यूज किया 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब 1/f की अगर हम बात करें तो 1/f तो हमारे पास है कितना, 1/15 इक्वल्स टू 1/v कितना है हमारे पास, हमें निकालना है, और प्लस 1/u कितना है आपके पास, -20, ठीक। इसको सीधा कर लीजिए, 1/15 इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस -1/20, 20 के धर लीजिए, 1/15 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम ले लीजिए 60, ये कितना है 4, ये कितना है 3, 1/v। यहाँ से देखिए 7/60 इक्वल्स टू 1/v, ठीक। ये आ गया आपके पास। उल्टा कर दीजिए इसको, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v की वैल्यू आ जाएगी 60/7 सेंटीमीटर। अगर इसको एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो v की वैल्यू आपकी आएगी 8.57 सेंटीमीटर। इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो v की वैल्यू देखिए, मैंने कहा था 15 से छोटी आएगी और प्लस में आएगी, तो 15 से छोटी है, देखो 15 से छोटी और प्लस में, तो 15 से छोटे प्लस में आएगी। उसके बाद एक और देखिए फिर उसने कहा कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, पोजीशन आ गई, नेचर, नेचर के लिए हम क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन। याद रखना नेचर के लिए हम क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन, -v/u, क्योंकि हमें h डैश तो पता नहीं, हम ये फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, हमारे पास फॉर्मूला है -v/u इक्वल्स टू h डैश/h। अब h डैश तो हमें पता नहीं, इमेज की डिस्टेंस तो नहीं पता, इमेज की हाइट तो नहीं पता, इमेज की हाइट नहीं पता, इसलिए ये फॉर्मूला तो हम लगा नहीं सकते, हमने सिर्फ ये लगाया। मैग्निफिकेशन हमें निकालना है -v। अब देखो v को हम ये यूज करते पूरा, 60/7 अपॉन u की वैल्यू कितनी थी आपके पास, -20, तो मैग्निफिकेशन कितना है आपके, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/7, तो मैग्निफिकेशन है आपके पास 0.478 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास मैग्निफिकेशन, इससे कि नेचर पता चल गया आपका, नेचर दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इमेज इज वर्चुअल। कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। अब हमें क्या निकालनी है, साइज। साइज निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया m इक्वल्स टू ये वाला h डैश अपॉन h। देखिए हम ये वैल्यू ना निकाल के हम ये वैल्यू रखेंगे 3/7, h डैश हमें निकालनी है, h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h डैश इक्वल्स टू 15/7, 15/7 जब करेंगे तो h डैश आपका निकल के आएगा 2.14 सेंटीमीटर। देखिए अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके बारे में समझिए। मैंने कहा कि आपकी v की वैल्यू 15 से छोटी आएगी, पॉजिटिव आएगी, आ गई। आपकी नेचर वर्चुअल इरेक्ट हमने प्रूफ भी कर दिया क्योंकि मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कह रहा है कि हाइट आपकी 5 से छोटी आएगी, हाइट आपकी 5 से छोटी आएगी, 2.14 आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इमेजेस के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका आंसर लगभग कितना आएगा। ओके, और क्वेश्चन देखते ही चलिए।
एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, देखो ऑब्जेक्ट का साइज है तो हम इसको क्या लिखेंगे, h इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। इसका मतलब u की वैल्यू दे रखी है हमें, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस लिखेंगे क्योंकि u इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ हमारे पास है 18 और कनकेव है तो हमेशा नेगेटिव आएगी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब जहां इमेज बनेगी, स्क्रीन का मतलब क्या है, स्क्रीन का मतलब जहां पे इमेज बननी है। तो इसका मतलब हमें क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस बताइए। शो दैट द शार्प फोक्स्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, हम स्क्रीन को कहाँ रखें कि इमेज आपकी बिल्कुल शार्प बने, ठीक है। तो फाइंड द साइज, साइज हमें बताना है, साइज मीन्स एच डैश बताना है आपको, नेचर बताना है यानी एम बताना है, ठीक है, और वी तो आपको बताना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले वी की वैल्यू निकालते, देखिए अब मैं इस क्वेश्चन की प्रेडिक्शन करके देखता हूँ, ठीक है। हमने कनकेव मिरर को रखा, चलिए कनकेव मिरर हमारे पास है, ये हमारे पास है कनकेव मिरर, हमने रखा। अब ये हमारे पास, ये हमारी फोकल लेंथ है, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। उसने कहा कि ऑब्जेक्ट 20 फोकल लेंथ हमारी 18 है, 18 है, ये आपकी 18 सेंटीमीटर है, ठीक। और 27, इसका मतलब 18 टू जा, देखो ये अगर 18 है तो ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर 36 होगा, उसका डबल, ठीक है। तो अब कह रहा है ऑब्जेक्ट 27 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, ठीक भाई। अगर फोकल लेंथ आपकी 18 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसका डबल 36। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 27, इसका मतलब 18 और 36 के बीच में रखा हुआ है कहीं ऑब्जेक्ट। तो हम इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, हमने कहा इमेज बनाई हमने, ये दो पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से फोकस से गया, ठीक। अब देखिए दूसरा, एक बार हम कहाँ से लेके जाएंगे, फोकस से, इसको हम लेके जाएंगे फोकस से ऐसे, ठीक, और हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये कहाँ बनेगा, ये देखिए ऐसे बनेगी आपकी इमेज, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, हमने बना लिया ऑब्जेक्ट है, और ये आपकी इमेज। अब प्रेडिक्शन करते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट को हमने 20 सेंटीमीटर दूर रखा और इमेज क्या बन रही, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब है 36 से बड़ा आंसर आएगा। वी की वैल्यू आपकी क्या आएगी, वी की वैल्यू आपकी आएगी ग्रेटर देन 36 और माइनस में आएगी प्लस नेगेटिव, ठीक। यानी अगर हम बात करें ये ग्रेटर देन 36 आएगा, नेगेटिव होगा आपका वी, ठीक है। इसको मैं याद नहीं हटा देता हूँ, ग्रेटर देन 36 से भी बड़ा होगा, नेगेटिव होगा। इमेज रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। और एच डैश की अगर हम बात करें तो देखिए एच डैश आपका बड़ा होगा किससे, एच से, ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो एच डैश आपका एच से बड़ा होगा, एच मीन 7 से बड़ा होगा, यानी 7 से बड़ा होगा, 7 से बड़ा होगा आपका एच डैश, यानी इमेज की एच 7 से बड़ी होगी, 7 से बड़ी होगी, लेकिन होगी कैसी, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए फिर से देखिए, वी की वैल्यू आपकी 36 से बड़ी होगी, एच डैश की वैल्यू यानी इमेज की हाइट आपकी 7 से बड़ी रहेगी, लेकिन नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में आने चाहिए। अब फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए कौन सा फॉर्मूला है, वी यूज वही 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ओके। 1/f, f हमारी किस में, माइनस में, तो 1/में -18 इक्वल्स टू 1/v हमें चाहिए प्लस 1/में -27, ठीक। इसको इधर लेके आएंगे, प्लस 27 -1/18 इक्वल्स टू 1/v, एलसीएम ले लिया 54 आ गया, 2 - 3 इक्वल्स टू 1/v, एलसीएम ले लिया, सॉरी 1/54 इक्वल्स टू 1/v, तो v की वैल्यू बताइए -54, कितनी है v की वैल्यू, -54, ठीक। अब बताओ v की वैल्यू आपकी -54 का मतलब 36 से बड़ी है कि नहीं, और नेगेटिव है, बिल्कुल है। आगे करते हैं, चलिए हमने कहा अब क्या निकालना है, हमें निकालना है नेचर। नेचर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, m इक्वल्स टू -v/u, तो -v की वैल्यू बताइए -54, u की वैल्यू बताइए -27, इस माइनस से माइनस कट गया
तो कितना है आपके पास, -2, यानी मैग्निफिकेशन आपको पता चल गया, आपका मैग्निफिकेशन कितना बना, m बना -2। इससे क्या पता चलता है कि आपकी इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। तीसरा आपके पास क्या है, आपको हाइट निकालनी, तो m = h' h, मैग्निफिकेशन कितना है आपके पास -2, h' हमें निकालना है, h की वैल्यू बताइए कितना है 7, तो बताइए h' कितना है -14। इससे क्या पता चलता है कि हाइट आपकी इतनी -14 सेंटीमीटर। देखो 7 से बड़ी आएगी नहीं आएगी। इस तरह से हम इमेज को देखकर अगर हम इसकी इमेज को कंसिडर कर लें, अपने माइंड में इमेजिन कर लें, तो हम इजीली क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।